अब शुरू करते हैं आज की क्लास का तीसरे टाइप के सवाल। ठीक है, बहुत इजी है, दो सवाल में क्या, एक सवाल में समझ में आ जाएगा ये है क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्रत्येक संख्या में कुछ परिवर्तन करने पर। ये है टाइप 3 के सवाल। चलो सीधा देखते हैं, सवाल पे आते हैं। तो आज अपने यहां से शुरुआत है, वो सवाल तो कल से बचे हुए थे वो थे। अब देखो क्या लिखा है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्या है, उनका औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहां पर वर्ड क्या है, प्रत्येक। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाता हूं बाद में। पहले अपन आ जाते हैं बेसिक में कि बेसिक में क्या फर्क पड़ता। तो यहां पर क्या है, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो 8 तो है संख्याएं, औसत चल रहा है 20। तो यहां से अगर उनका योग निकाल दिया जाए तो ये हो गया, 8 तो है संख्याएं, फिर ये आ जाएगा यहां पर 20, मतलब टोटल हो गया 160। तो 8 संख्या है, उनका औसत 20 के हिसाब से योग 160 है। यदि प्रत्येक संख्या, हर एक संख्या को 4 से भाग दे दोगे तो नया औसत क्या होगा। अब बच्चे सोचेंगे सर नया औसत क्या होगा, हम कैसे निकालें, पुराना औसत क्या था, हमें कुछ नहीं पता। तो ये बेसिक में अगर जाके आपको लगे कि हमें नहीं पता चल रहा है, सिंपल सा अपने शॉर्ट ट्रिक पे आ जाओ कि फालतू का टाइम नहीं लगाना है कि क्या करना है। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो कभी भी अगर बोले कि प्रत्येक संख्या को कुछ बदलना है तो क्या करोगे, मैं आपको समझाता हूं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसका मतलब 8 संख्याएं जो है वो लगभग यूं मान लो 20 है। 4 5 6 7 8 ये होगी। हर संख्या को लगभग 20 मान लो, हर संख्या को। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या को 4 से भाग लगा दो। तो प्रत्येक संख्या को 4 से भाग लगाओ तो आप सब समझ सकते हो कि हर संख्या को अगर 4 से भाग लगा देंगे तो इसका मतलब सबका आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहां पर हर एक संख्या अब नई संख्या कितनी बन जाएगी, 5 5 5 बन जाएगी। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, तो बताओ नया औसत क्या है। तो अब हर एक संख्या 5 बन गई है, तो नया औसत सीधा सीधा कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है कि इस सवाल को कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सवाल पढ़ो और आंसर वहीं दे दो। तो क्या है सवाल पढ़ने के बाद आंसर, कि प्रत्येक संख्या में अगर आप यहां पर कुछ भी परिवर्तन करोगे आपका नया औसत आ जाएगा। अगर वो कह रहा है 4 का भाग लगाओ, 5 आ गया, तो सीधा 20 जो आपका पहले का औसत है उस औसत में 4 का भाग लगा दो, आपका नया औसत आ जाएगा। अगर बोलता है कि 4 का गुणा करो तो 20 को 4 से गुणा कर दो, 80 नया औसत आ जाएगा। मतलब साफ है कि प्रत्येक संख्या में परिवर्तन जब भी होता है वो परिवर्तन सीधा औसत में होता है। ठीक है, ताकि अलग से कुछ नहीं करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़े और चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा है, आगे सवाल में लिखा है कि 5 संख्या है और 5 संख्याओं का औसत 12 है, 12 है। तो 5 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या, आगे वापस, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सा देख लो कि पहले का औसत क्या चल रहा है। तो पहले का औसत कितना है, 12 है। प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ देते हैं तो प्रत्येक संख्या में ये 4 जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ना, मतलब ये जो औसत है यही आपकी संख्या मान सकते हो आप, कि जो औसत चल रहा है वही क्या है, संख्या भी है। तो इसका मतलब हर एक संख्या लगभग 12 है। हर संख्या में हम अगर 4 जोड़ेंगे तो इसका मतलब नया औसत हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना आराम से, तो इसमें कहीं किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं और अगला देखो। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं वापस लेके आया हूं, आपको समझा दूं है क्या है। x संख्याओं, कितनी संख्या नहीं पता, कोई भी हो सकती है। x संख्याओं का औसत कितना है, z है। तो x संख्याएं हैं जितनी भी हो चाहे, उनका औसत क्या है, z। क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या को z/2 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या नाम आ गया, मतलब समझ जाओ क्या करना है। अगर औसत जो है वो क्या चल रहा है, z, इसका मतलब औसत ही आपकी क्या है, संख्या है। और औसत ही अगर आपकी संख्या है तो यहां औसत कितना हो गया, z। अब वो कर रहा है प्रत्येक संख्या को z/2 से भाग लगा दो। तो प्रत्येक संख्या को z/2 से भाग लगा दो तो नीचे की तरफ कितनी संख्या आई, 2। तो नीचे वाली संख्या कहां जाएगी, ऊपर। इसका मतलब है 2 का गुणा हो जाएगा z से, तो 2z/z। z से z कैंसल। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। खत्म सवाल।
क्लियर? आई थिंक इसमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबका आंसर क्लियर हो गया होगा। डन? चलो, हाँ यहां नोट शायद रह गया है तो मैं यहां लिखा देता हूं। चलो देखो, प्रत्येक संख्या में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में किया गया परिवर्तन, प्रत्येक संख्या में किया गया परिवर्तन औसत में भी होगा, ठीक है, औसत में भी होगा। इट मींस ये है कि प्रत्येक संख्या में जो बदलाव करोगे वो बदलाव आपका औसत में होगा ही होगा। डन?